बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे कि वो कौन से बैकलिंक्स होंगे दैट रियली मैटर्स फॉर ओवर बिजनेस, दैट रियली मैटर्स फॉर ओवर वेबसाइट एंड हाउ टू गेट देम। सो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, और आज के ही लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एनालाइज योर कंपेटिटर्स बैकलिंक्स रैंकिंग एंड ट्रैफिक। सो इन लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, not all backlinks are created equal. Your goal should be to earn quality and do follow backlinks from high ranking pages in your niche. Earn these naturally by creating and promoting content worth linking to. So, वन बाय वन मैं एक एक सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास मैंने अगर इसमें एक एसईओ चेकलिस्ट डाली तो मोस्ट बार जो हम एसईओ का टूल यूज कर रहे थे तो उसने मुझे बता दिया कि इसकी स्पेसिफिकली डोमेन अथॉरिटी क्या है। सो डोमेन अथॉरिटी और जो रेलिवेंस है, कीवर्ड की रेलिवेंस टू द कंटेंट, और डोमेन अथॉरिटी यानी उसकी बैक लिंकिंग कितनी हुई है। सो वो चीज डिसाइड करती है कि आपका कंटेंट जो है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज की किस पोजीशन पे रखना है। सो लेट्स एनालाइज द लिंक्स। तो यहां से जब मैं लिंक को एनालाइज किया तो ये मेरे पास एक चीज आ गई। तो ये सारी की सारी चीजें उसने मोजबार के टूल ने मुझे दी। तो उसने कहा कि ये सारे लिंक्स जो हैं यहाँ से स्पेसिफिकली जो कंपेटिटर है वो ये सारे बैकलिंक यूज कर रहा है। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल मैं आपको बात बता रहा हूँ, डू फॉलो एंड नो फॉलो। गूगल हमेशा लिंक्स को दो कैटेगरीज में सिग्रीगेट करता है, डिवाइड करता है। फर्स्ट वन इज नो फॉलो एंड अदर वन इज डू फॉलो। नो फॉलो जो लिंक्स होंगे उनकी गूगल के पास, गूगल के एसईओ में उनकी कोई वर्थ नहीं है। सो डोंट फॉलो नो फॉलो लिंक्स, ओनली फॉलो डू फॉलो लिंक्स, जिनको फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो जिनके साथ नो फॉलो नहीं लिखा हुआ तो इसका हम ये समझेंगे दिस ऑल दिस लिंक्स आर फॉलो लिंक्स। सो इसके लिए आप हमने सबसे पहले क्या किया कि अर्न क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स फ्रॉम हाई रैंकिंग पेजेस इन योर नीश। सो आप स्पेसिफिकली नीश में देखेंगे कि हाई रैंकिंग पेजेस क्या हैं, फिर उन हाई रैंकिंग पेजेस ने किन के साथ लिंकिंग की हुई है, किन पेजेस के साथ बैक लिंकिंग की हुई है। सो यू हैव टू अर्न इट बाय नेचुरली, नॉट एक फोर्सफुली, या जो ग्रे हैट जो एसईओ टेक्निक है या ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करते हुए नहीं। सो इसके लिए आप लिंक बिल्डिंग के लिए आप मोज जो के कंपेटिटर के लिंक एनालिसिस के लिए आप मोज टूल बार भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चेकलिस्ट में पॉइंट नंबर 24 है एनालाइज योर कंपेटिटर बैकलिंक्स रैंकिंग एंड ट्रैफिक। सो मैंने आपको मोज बार के इस टूल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि डोमेन अथॉरिटी में जो लिंक एनालिसिस होता है वहां पे क्लिक करके हम किस तरह से अपने कंपेटिटर के लिंक को एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट स्टार्टेड विद लिंक बिल्डिंग। Look at each of top 10 search results for your target keyword. View link of each page using the Moz SEO toolbar. Focus on their inbound links. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा दूं। जब मैं इन लिंक्स पे गया तो एक ऊपर सबसे पहले कैंपेन थे, कीवर्ड सर्च, लिंक रिसर्च था, फिर ओवरव्यू, और उसके बाद लिंक जो इनबाउंड लिंक्स हैं। सबसे पहले मैंने इनबाउंड लिंक्स को देखा, इनबाउंड लिंक्स किधर जा रहे हैं, क्या है उनका, क्या बिहेवियर है, वो किस तरह से फॉलो हो रहे हैं। सो ये सारी चीजें हमने यहां देखी। एंड उसके बाद जो हमारे पास मोस्ट टूल बार हम देख लिया। उसके बाद एरएफ भी हम यूज कर सकते हैं। जो एरएफ टूल मैंने आपको पहले भी बताया, एरएफ टूल के अंदर हमने किस तरह से एसईओ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देख रहे होते हैं। वो सारी चीजें, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, स्पैमिंग स्कोर्स, उसके बाद ये सारी चीजें, बैकलिंकिंग क्या है, क्रॉलिंग कैसे हो रही है, उसके बाद यूआरएल किस तरह से एक्सप्लोर हो रहे हैं, लिंक एक्सप्लोरिंग कैसे हो रही है, इंटरनल लिंकिंग कैसी है, एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे हुई है, टैग्स कैसे लगे हुए हैं, परफॉर्मेंस कैसे हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें आप जो आपका एरएफ है वहां पे देख सकते हैं। चलो आइए डेमो इसका देख लेते हैं कि एरएफ किस तरह से हमारे लिंक बिल्डिंग में हेल्प करता है। ये एरएफ है क्या चीज, ये आप सारे डेमो बाय आप खुद भी देख सकते हैं ऑन योर ऑन। सबसे पहले एक था साइट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर, कंटेंट एक्सप्लोरर एंड देन रैंक ट्रैकर। तो ये सारे डेमोज इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। फिर मैजेस्टिक इज अ वेरी बेस्ट टूल जहां से आप अपने
बैकलिंक ट्रैक, कंपैरेटर के बैकलिंक को देख सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं। सो यहाँ तक के लिए हमारा जो था वो एक लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी ये थी कि हमने डू फॉलो लिंक्स को फॉलो करना है, हमने डू फॉलो लिंक्स के साथ अपने बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, और अपनी स्पेसिफिक नीश में जो हमारे हाई रैंकिंग पेजेस हैं उनके बैकलिंक्स को हमने फॉलो करना है, उनके साथ बैकलिंकिंग हमने अपने कंटेंट में करनी है। सो मैंने आपको बताया था कि आप बैकलिंकिंग करते हुए हमेशा कितने लिंक्स, 2 लिंक्स आपने अथॉरिटी वाले जो आपके एक्सटर्नल आउटबाउंड लिंक 2 करने हैं, और 2 से 3 आपने इंटरनल लिंकिंग करनी है। सो कंपैरेटर एनालिसिस के लिए मोज का एसईओ टूल बार, फिर वहां से आपने देखना है कि इनबाउंड लिंक्स क्या हैं, एंड फ्रॉम ओनली एक्सटर्नल सोर्सेज टू सी हु हैज लिंक्ड टू देम। यू कैन आल्सो यूज एरर, Majestic SEO and similar web to uncover competitor marketing strategies you can replicate। अच्छा, हमने एक और चीज देखी थी सिमिलर वेब। सिमिलर वेब हम पहले भी देख चुके हैं, तो सिमिलर वेब भी हमें ये बता रहा होता है कि इसके इनबाउंड लिंकिंग कहाँ हुई है या इसकी आउटबाउंड लिंकिंग कहाँ पे हुई है। सो आप ये सारी चीजें आप सिमिलर वेब से या किसी भी टूल को यूज करते हुए आप कंपेटिटर्स पे स्पाई कर सकते हैं, आप कंपेटिटर्स के बैकलिंक्स को चेक कर सकते हैं, आप कंपेटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था लिंक बिल्डिंग के लिए। आपने अगेन डू फॉलो आपने चेक करना है, तो आप जाके लिंक के किसी भी जो आपका पेज सोर्स होता है, पेज सोर्स उसका आप HTML देखें, आप उसकी HTML कोडिंग में भी आप डू फॉलो या नो फॉलो आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो अभी तक तो हमारा ये लेक्चर हो गया लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी पे, कंपेटिटर के बैक लिंक्स और रैंकिंग और ट्रैफिक पे एनालाइज किया। उसके बाद हम इसके बाद के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मैक्सिमाइज लिंक फॉर योर एसईओ कैंपेन। उसके बाद ऐसा कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाए दैट जनरेट लिंक्स एंड सोशल शेयर ऑन ऑटो पायलट। सो इसके बाद के जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स होंगे, उन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होंगे। सो अगेन स्टूडेंट्स, जो हर लेक्चर में मैं कहता रहता हूँ, आप मोज एसईओ टूल बार को यूज करें, एरफ पे आप अकाउंट्स बनाएं, मैजेस्टिक एसईओ पे अकाउंट्स बनाएं, सिमिलर वेब पे अकाउंट्स बनाएं। आपने अगर ये सारे टूल्स जो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहा हूँ, और आप अगर इसको सीख लिया, आई एम डेट श्योर, आई बिलीव के एंड आई एम डैम श्योर कि a time will come after the completion of this SEO course only you will be able to freelance on the different platforms for the SEO as an SEO expert or an SEO optimizer, या जिस तरह से भी आप या कहीं पे आप जॉब ले सकते हैं, किसी एजेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। बट these are the basic tools you have to have the hands on practice on all of these। So thank you so much, let's meet in the next session। So next session में हम ये सारी चीजें कि किस तरह से maximize link we will be discussing all that। So thank you so much।